एक बहुत बड़ा सेठिया मराई। लड़को बैठ, बहुरियो बैठ, बीबियो बैठ, पोतियो बैठ, पोतो बैठ, रिश्तेदारों बैठ, अवासा बहू बैठी हुए, सब मतलब रिश्तेदार नातेदार सब बैठ, सब बैठ। और वो सेठिया मराई तो पता नहीं का भवा घुच घुच कह के और 3 दान लड़का वर आँखी उठाईस और वो सेठिया गवा खत्म हो। जब खत्म होएगा तो बड़ा वाला लड़का सोचिस कि बप्पा हमसे कुछ कहवैया रहे और पता नहीं बप्पा क्या कहाँ पैसा अटका रहेगा, करोड़ खाड़ रुपया चला गवा। दौड़त गए डॉक्टर साहब थे, काला डॉक्टर साहब कोई ऐसा सिस्टम है जो बप्पा 3 शब्द बोल दे। डॉक्टर काला देखो 12,000 रुपया पर हैं और बप्पा उठ के बोली हैं और 3-4 शब्द बोली हैं, ज्यादा बोली है नहीं। रुपया जमा करो, 15 लाख 12,000 लगे हैं, बनी गई लैटरी तो ये समझ लो फिर करोड़पति हो जाओ। 12,000 रुपया दिन डॉक्टर लेके इंजेक्शन आएगे वह लगा रहे ठोक दिन और दंड उठ के बैठेगा वह बुढ़वा। जब हाउ उठ के बैठेगा तो बूढ़ा कहा है हमका बताओ, बहुरिया कहा है पप्पा हमका बताओ। वही 3 शब्द जो डॉक्टर साहब सुई लगाई ना है, अगर वो 3 शब्द वो बुढ़ा भैया भगवान का नाम ले ले तरी जात, लेकिन वो राम का नाम नहीं ली। एक पड़वा हो बांधा रहा है, भोर है क्या बांधा पानी पैसे नहीं, वे के पेटे मारे हक्कर पक्का लक्कड़ पक्कड़ मचा। तो भूखे भैया कहते पता नहीं कहा खा लियो। तो एक बहारे वाला झाड़ू परा रहा है तो वो पड़वा झाड़ू खाती लपक ही और वह में का झांखर चबाए ब्यार ब्यार लपर लपर कर रहे। तो जब सेठिया उठा तो वो देखिस कि पड़वा झाड़ू नोचे डालते। बूढ़ा कहा है हमका बताओ, लड़का कहा है पप्पा 12,000 लगा हमको कुछ बताओ। तो बूढ़वा कहा है लगा अरे हम का देखा तू, हम का देखा तू, हम का देखा तो पड़वा झाड़ू खाए, पड़वा झाड़ू खाए और पड़वा झाड़ू खाए। 3 दा झाड़ू झाड़ू कह के पट दे गवा मारी। तब बड़ा कवा लौंडा कहा सारे को झाड़ू खा जा तो ठीक रहा है, ये 12,000 तो ना जाती कम से कम है, झाड़ू खा जा चाहे पड़वा मर जाते। ये 12,000 रुपया का है नगद चलेगी। ये बद कहते जन्म जन्म मुन यतन कराही अवंत राम कही आवत नाही। अंत में ना भगवान कोई मुझसे निकलते हैं और ना अंतम भगवान भैया आते हैं। आओ ठीक हो, बहुत अच्छा। आओ मिठाई तुमका खवे। जय गुरुदेव हो, ये पाए का हो? अच्छा तो ठीक है, पता लगा है पान कहूँ तब जनी हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया बहनों, कुछ भक्त हमारे ऐसे हैं जो हमारा कहाँ मानते हैं। कुछ दुनिया में अभी हमारे साथी भैया हैं जो कहाँ मानते, जो 1-1 लाख रुपए दारू पीते थे। आज वो कहते हैं गुरुजी अगर शीशी कोई दिखाई दे तो नशे में हो जाती। इतने बड़े भक्त हो गए अब वो दूसरे को सिखावे लाग गली। अब खाली अत्ते बताए उनसे कि भैया जैसे 80 रुपए दारू लावते हो और अकेले पियते हो और नारी में गिर के कुतियंत मुँह चटावते हो और बदनामी करावते हो और तो संझा गरियावते हो, बोरहे माफी मांगत हो, रुपयो लगायो माफी मांगत कुतिया मुँह चाटी नहीं। काल आप पायो 80 रुपये दाल ले हो तो अर्ही के तो 4 दिन तुम कही तुम्हारा लड़को खई हैं। पता नहीं कौन दिमाग हो बैठेगा, कौन दिमाग बैठेगा। अरे आदमी जय गुरुदेव होगा, आदमी जय गुरु। आज आए रहे मिले, आज शाम का यहाँ आए रहे, सैफन पर दुकान लगाए हैं, शाम का आए रहे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन ये भैया यह 7 दिन की कथा है। तरावा के भैया लोगों ने बैठाया, यह 7 दिन की कथा है भैया। ये 7 दिन में अगर एक आदमी सुधरेगा तो जान लो कथा शुद्ध हो गई। एक कोई आदमी सुधर जाए, अतने जने कथा सुनने हो, सबके सब बात समझ में नहीं आवत, सबके बात सब समझ में थोड़े आवत, यहाँ का आधी बात समझ में आवत। कौन यही श्रोता होते हैं 4 तन के, एक होते हैं सिंह, एक होते हैं कुतवा, एक होते सिंह, एक होते कुत्ता, एक होते चलनी, एक होते सूप। बहुत जने कथा सुने आवते हैं लेकिन कहें पाछे बैठे कहें आई हमारे 3 जने काटी फेंक दिया आए ना कथा सुने। लेकिन हिया भैया हम देख रहे हैं कि वारे श्रोता वारे भक्त, कथा सुनने वाले प्रेमी मेरे बंधुओं। तो अगर ये 7 दिन में एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को सुधार लिया
तो समझ लो हमरो भैया कल्याण होएगा और कथा करो हो वाले कल्याण होएगा और चंदो कामयाब होएगा, है ना। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा था, सुनो। जैसे गीधराज जटायु के पंख कटे तो धरती पर गिरा और खून बहने लगा, लेकिन भगवान के चरणों में मन लगा दिया, भगवान के चरणों में मन लगा दिया और उसने प्रण कर लिया कि हे प्रभु मुझे मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं मरू ना जब तक पता ना बता दूं, कब तक कोई लिम बताओ ना मिले। तो हमारी इच्छा है कि हम अपने प्रभु से इस देवी का हरण का समाचार सुना दूं, तब मेरे प्राण निकले। इसलिए गीधराज जटायु भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है। मेरे बंधु इधर भगवान जब आए कुटिया में, जब नहीं देखा सीता, तो आज दोनों भैया विरह वेदना करने लगे, विरह वेदना करने लगे और व्याकुल होने लगे और परेशान होने लगे। अरे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, अरे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नैनी। जटायु परा है जमीन पर, तो तुलसी बाबा ने जो चौपाई लिखा है, सबसे पहले भगवान को कौन सा व्यक्ति मिला था जो सीता का पता बताया। चौपाई हे खग, खग माने का हो भैया पक्षी, खग माने पक्षी, मृग माने मृगियां, पेड़ पौधों से कह रहे हैं। तीन लोग के मालिक जंगल दौरे दौरे घूमे और आदमी नहीं मिला, कोई आदमी मिलबे नहीं कि न सैफन पर न दना मामा न पिसा मामा, कहूं पर आदमी भैया मिलबे। सीता जी नहीं बोली तो गीधराज जटायु ने सोचा कि ये रावण, ये है ब्राह्मण और ज्ञानी। तो कहते हैं कि क्षत्रिय आदमी का साथ किया। जब कोई क्षत्रिय आदमी ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाता है तो उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है, और जब कोई ब्राह्मण कुंवारी लड़की पर हाथ उठाता है तो उसका ब्राह्मणत्व तो खत्म हो जाता है। तो अब गीधराज जटायु ने सोचा रावण जाएगा मर, तो यो हमारे क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाए। तो लंबे लंबे पखना रहा तो सोचा लगे कि हवा हाँक दे, हवा समाओ तब चले। जब रावण कुनमुनाया तो गीधराज जटायु लेकर चला, और जैसे 4 कदम बढ़ा तो रावण फिर खड़ा हो गया। जाने नहीं दूंगा चाहे जान चली जाए, अरे जाने नहीं दूंगा चाहे जान चली जाए, बिना मारे हमारे चली जाए, चाहे जान चली जाए लेकिन हम जान दे। गीधराज जटायु बोला भाई सरो बेहोश परे रहो, अब कि तुम का हम सुचाप कह दिया, कहा अब हम सुचाप कह दिया। लेकिन यहाँ बात और है, कब हो लड़ाई होए लागे, कब हो झगड़ा हो चले, तो यूं ना दिमाग हम लगायो कि हम मारे दिया मारू खायु सकते हो, यूं कब हो ने सोचो कि हम मारे डर मारे जा सकते हो। यह बात है। अति जनता बैठे अत्ते जने कथा सुन हो, एक आदमी आवे कहते कथा बंद, तो वह कथा बंद हो जी। एक आदमी आवे कहते कथा बंद करो बाबा, तो हम उठ के चले जाओ कमरा और का, तुम हो चले जाओ मेरे घर का। लेकिन वो अपने पर उतर ही आवे कि कथा बंद, कथा नहीं हो दिया वह बंद हो जी। लेकिन वही उन्हें सोचा कि हम समूच जाओ काड़ा खूब जाई, हाँ हो सकता मरते मार तू चलो जाए, और जो मरी गवा तब हो कथा ना हुई, तो पोस्टमास्टम हो पुलिस आ जाई हो, तो हम कथा कहा बाओ कवर रहे भाग जाओ ना और बन जाए तो गाड़ी स्टार करवा दे बल दे सिरौली भर का चल दिया हम इतने कथा कहा हम लपड़म पता बा। एक आदमी खाली चाहिए जाए तो कथा बंद हो जाए। हम नहीं कहे थे लिखा पढ़ी हम बोलब, जय शब्द बोलब तो लिखा पढ़ी बोलब, यूँ समझो अगुड़ गिद्यम बोलब। राजा दक्ष यज्ञ कर रहा था, तो जब सती गई तो देखिन का हे कतहु न दीख सम्मुख कर भागा, और तब ही हृदय बहुत दुख लागा। सती जी ने अपने बाप को कहा कि आज पिता वाला रिश्ता खत्म, और राजा मैं तेरा यज्ञ नहीं पूरा होने दूंगी। तो राजा दक्ष बोला ये जात की लड़की इडिया नाले कमीनी तू क्या कर लेगी। तो सती जी बोली का कह लिया बाबा, देखो का कह ली
तो खाली सती जी अकेले राजा दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया और यहाँ तक रहा कि राजाओं के खोपड़ी कट गए, हवन बरी गए, यज्ञ सज्ञ सब बंद। और जो बाबा साहब बैठना है इनकी दाढ़ी सारी सब नोच गई हाँ, और कोई रमता पे नहीं गए। वह दाढ़ी नोच के बंगा गवा रहा है तो वह हो गवा पैदा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे बंदो मैं आगे क्या बताऊं भैया। तो एक आदमी खाली चाहे जाए यज्ञ कथा बंद हो जाए, लेकिन वो आदमी उत्तर ही आवे, खाली अपने उत्तर ही आवे। मेरे बंदो तो मैं आपको क्या बता रहा था, गीधराज जटायु ने कहा कि अब क्या हम तेरे को मार देंगे। जैसे बढ़ा भैया होएगा धोखा का होएगा। रावण के पास एक तलवार थी, रावण के पास तलवार थी, और जैसे गीधराज जटायु बढ़ा तो धोखे में क्या किया भैया, मारी तलवार तो गीधराज जटायु के दोनों पंख कट गए। जैसे पंख कट गए भैया, अब चिड़िया क्षमता का होत खाली पखना, पावर तो सब पखना ही होत। जब पखना कट गए तो अब कटत ही पंख गिरो खग धरनी, कटत ही पंख गिरो खग धरनी, कटत ही पंख गिरो खग धरनी, मन महु सुमिर सियद भूत करनी। जटायु के पंख कटे तो जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखा है, जन्म जन्म मुरियत न कराहू अंत राम कहीं आवती। इसके अर्थ तो है अंत राम कहीं आवती नहीं। एक तो अंतम भैया भगवान आवत नहीं, भगवान अंतम आवत का है नहीं, क्योंकि हमारे मुहिमो अंतम भगवान आवत नहीं। अंतम कहा दिखाते हैं भैया, नीके खायो नीके कमायो, कोई झगड़ा ना क्यों, कोई के चोरी ना क्यों, नहीं मारे कूचे जाइ हो, हम तो जाते हैं। अरे भगवान का नाम लियो, जो कोई रही तो कोई तो मन हो तो करी का तुमने कहे कोई तीर मारी। अंत राम कहीं आउट नहीं, ना अंतम भगवान मुझ से निकलते हैं और ना भगवान शीशा लियादर में उठते हैं। मेरे बंदों बात है दोनों। अंतम जी के अंत समय में भगवान का नाम निकल जाता है, कहते हैं उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता है, उसको सीधे धर्मलोक जाना पड़ता। यमलोक और धर्मलोक का है मालूम? यमलोक होएगा थाना कुर्सी, पहले हो के कुचई और तब चालान जई, और धर्मलोक होएगा मार नहीं पड़ी ध्यान नहीं लाल हुई, कानून से नहीं फंसो चाहे निकरो। यह धर्म में अंतर है काली। तो अंतम भैया भगवान का नाम कोई निकलता नहीं, अब निकर आवे। दो चीजें कहते हैं कि आदमी को हर वक्त जेब हम रखना चाहिए। कौन? एक तो गंगा जल, एक तो गंगा जल और दूसरे तुलसी का दल। जल और दल दोनों हो चाहिए। जब परेशानी दुख संकट होए तो गंगा जी का जल पी लो और तुलसी दल की पाती खा लो। कहते राम का नाम ना ही ले पाई हो तब हो तुम्हारा उद्धार हो जाए, तब भी मुक्ति मिल जाएगी। ये दोनों है मुक्ति मेरे बंदो। अंत में